नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सेशन है कि संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। हम आपको दो तरीके से स्क्वायर निकालना सिखाएंगे और उसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको स्क्वायर निकालने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो चलो जल्दी शुरू करते हैं। टाइप 1 में हमने इस प्रकार से डिवाइड किया है कि जिसका इकाई का अंक 5 दे रखा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाले विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आपके पास है 15, ठीक है, आपके पास है 35, आपके पास है 75 और आपके पास है 95। ठीक है, ये सारी आपके पास संख्याएं दे रखी है और लास्ट में यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो इन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आप विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले जो 5 दे रखा है इसका आप स्क्वायर कीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। ठीक है, सभी के लास्ट में क्या आएगा, 25 ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो लास्ट में 25 ही आएगा जब आप 5 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर लिखा है। लेफ्ट साइड में जो भी नंबर लिखा होगा उससे अगले वाला नेक्स्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 2 आता है। 1 इंटू 2 कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 2। तो ये क्या है, आपका राइट आंसर है। यहीं पे भी सेम यही फॉलो करना है। यहाँ पे लिखा हुआ 3, तो 3 से जस्ट अगला नंबर कौन सा आता है, 4 आता है। तो 3 4 से कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 12। ये है आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखो 7 लिखा हुआ है, सेम वही काम करना है। 7 से अगला नंबर कौन सा आता है, 8 आता है। 7 8 जा 56, कितने होते हैं, 56। तो ये क्या है, आपका राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा है। 9 से अगला नंबर कौन सा आता है, नेक्स्ट 10। 9 इंटू 10 90, कितने होते हैं, 90। तो ये क्या है, आपका राइट आंसर है। ये नहीं है कि इस पे 2 डिजिट में अप्लाई होगा, ये 3 डिजिट में अप्लाई होगा। कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 1 2 5, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 1 6 5 और इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम काम करोगे। लास्ट में इकाई का अंक 5 दे रखा है तो आपको लग गया पता है इसमें कौन सा मेथड लगेगा। लास्ट में आएगा 25, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट में 25 आएगा, यहाँ पे भी लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है। तो 12 से अगला नंबर जस्ट कौन सा आता है, 13। ठीक है, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो 13 13 दूने 26, 26 का 6, 2 हाथ में, 13 कम 13, 13 और 2 15। हमने कुछ नहीं किया, हमने 12 से 13 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 156 आया और 25 हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था। तो ये क्या है, आपका प्रॉपर राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए 5 हमने 5 का स्केल लिख लिया 25। अब देखिए 16 से अगला नंबर कौन सा आता है, 17 आता है। तो 17 से 16 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 272, क्या आएगा, 272। ये क्या है, आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अगर इकाई के अंक पे 5 हो तो इसका स्क्वायर निकालना आ गया होगा। इस ट्रिक को कब अप्लाई करना है, जब इकाई का अंक 5 दे रखा है तब आपको इस ट्रिक को अप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं आपको पहला टाइप समझ आ गया। अब दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हम दूसरी टाइप की तरफ आ चुके हैं। अगर आपके पास इस प्रकार की संख्याएं दे रखी है जो 50 के आसपास है या 50 से थोड़ी सी कम है या 50 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। ये टाइप 2 में कंसीडर होगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। हमने क्या कहा, अगर संख्या 50 से कम है या 50 से ज्यादा है तो उन संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे आप, उसको आपको यहाँ पे कौन सी ट्रिक मानना है, उसको आपको ट्रिक मानना बेस 50। यानी कि हमने बेस 50 माना क्योंकि बेस 50 के आसपास ये संख्या है सारी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो 41 है ये 50 से कितना कम है। सबसे पहला स्टेप यही आपको याद रखना है कि 50 से कितनी संख्या कम है, 50 से कितनी संख्या ज्यादा है, जिसके बारे में स्क्वायर पूछा गया उसी के बारे में देखना है। जैसे देखो 41 का स्क्वायर पूछा गया तो 50 से कितना कम है, आप बोलोगे 50 से ये 9 कम है। कितना है, 9 कम है। तो आपको क्या करना है, जितना कम है उसी का स्क्वायर करके लिख देना है 2 डिजिट में। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे 81 लिखोगे। अब ये जो 9 आया इसका अब यहाँ पे 2 डिजिट और आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि आपने बेस 50 मानना है लेकिन इसका आपको आधा करके उस संख्या को माइनस कर देना। 50 का आधा 25। आपको हर एक क्वेश्चन में 25 में से
जो भी आएगा कम करके या ज्यादा करके उसको माइनस कर देना। 25 में से 9 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आया था माइनस का 9, तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे। 25 में से 9 गया तो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 16। कितना बचा, 16 बचा। 25 में से 9 गया, 16 बचा। यही आपका क्या है, राइट आंसर है। देखा कितना आसान है। अब ध्यान से देखिए 43 है। अब 43 है तो ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, 50 से कितना कम है। आप बोलोगे 50 में से ये हम 7 माइनस करेंगे तो 43 आएगा। हम कितने माइनस करेंगे, 7। 7 माइनस करेंगे, जितने आपने माइनस किए उसी का आपको स्क्वायर करके लिख देना है 2 डिजिट में। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49 को लिख दीजिए। अब ये जो 7 है इसको किस में से माइनस करना है, आपको 50 में से नहीं माइनस करना, आपको 25 में से माइनस करना है, जैसे हमने पहले किया। तो 50 का आधा 25 और 25 में से आपको माइनस कर देना 7 को। 25 में से 7 चले जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 18। कितने बचेंगे, 18। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये वाला समझ आ गया। अब 47, इसका आंसर आपको मेरे लिखने से पहले कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। 47 का स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिए 50 से कितना कम है, आप बोलोगे 3 कम है। कितना कम है, 3 है। 50 में से 3 माइनस करोगे तभी तो 47 आएगा। 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कर दो। अब 3 का स्क्वायर करना है लेकिन 2 डिजिट में लिखना। आप बोलोगे 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, सिंगल डिजिट में है, तो आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 से पहले 0 लगा दो तो ये 2 डिजिट में बन जाएगा। और 9 से आगे नहीं लगा सकते, 9 से पहले लगा सकते हो, क्योंकि इसको आप 9 पढ़ सकते हो। इसके ऊपर कोई ये 90 तो नहीं बन गया, ये 9 ही रहा ना, तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखिए जो हमारे पास 3 आया था इसको आपको किस में से माइनस करना है, 25 में से। 25 में से 3 चले गए तो आपके पास कितना बचा, 22। ठीक है, तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पे 49 है, 50 में से कितना कम है, आप बोलोगे 50 में से ये 1 कम है। कितना कम है, 1। तो 1 का स्क्वायर लिखोगे 2 डिजिट में, 1 कम 1, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है तो 01 लिखोगे। अब 25 में से 1 को माइनस कर दो, 25 में से 1 चला गया, आपके पास कितना बचा, 24। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको 50 से कम हो संख्याएं तो कैसे स्क्वायर निकालना आ गया समझ। अब 50 से ज्यादा हो तो कैसे निकालते, आइए जानते हैं। मान लीजिए 51 है, अब 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, बस कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। इसमें भी सेम प्रोसेस होगा, लेकिन आप उसमें 25 में से माइनस कर रहे थे जितनी संख्या आ रही थी, तो इसमें हम जितनी ज्यादा होगी उसमें 25 में ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले 1 का स्क्वायर लिखोगे 2 डिजिट में, जो ऊपर वाला ही प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक है, तो 01 आएगा। अब देखिए 25 में से 1 को ऐड कर देंगे, ये क्योंकि 50 से ज्यादा है तो ऐड करना है। 25 प्लस 1 कितना होता है, 26। यही क्या है आपका राइट आंसर है। अब 54 है। अब देखिए 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पे लिखो आप 16। अब 25 में से 4 ऐड कर दो, 25 4 29 होते हैं। बस यही क्या आपका राइट आंसर है। अब देखिए 61 है, 50 में से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 11 ज्यादा है। कितना, 11 ज्यादा है, तो 11 का कीजिए स्क्वायर कीजिए, लेकिन आपको पता है 11 का स्क्वायर करोगे 3 डिजिट में आएगा, लेकिन हमें चाहिए तो 2 डिजिट में। तो कोई बात नहीं, लास्ट के 2 अंक ले लीजिए। 11 11 ये कितने होते हैं, 121 होते हैं। लास्ट के 2 अंक ले लेंगे 21, और जो 1 बच जाएगा वो आपका कैरी में गिन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 में आप क्या करो, 11 ऐड कर दोगे, 25 और 10 35, 35 और 1 36, यानी कि 25 11 कितने होते हैं, 36 होते हैं। और जो 1 कैरी था उसको भी ऐड कर देंगे, 36 1 37। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब 63 है, 63 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 25 से कितना, 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 13। कितना ज्यादा है, 13। 50 में 13 ऐड करोगे तभी 63 आएगा। अब देखिए 13 ज्यादा है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ये आप बोलोगे 3 डिजिट में आएगा, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो हमें लास्ट के 2 अंक लिख लेने हैं 69, और जो 1 है वो आपका कैरी बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए 25 में 13 ऐड कर दोगे, 25 में कितने, 13 ऐड, कितना आएगा, 38 आएगा। 38 आएगा तो 38 और आपके यहाँ पे 1 था, 38 और 1 39, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 50 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आपको आ गया समझ। अब चलते हैं हम टाइप 3 की तरफ, जो कि है 100 के आसपास संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम टाइप 3 की तरफ पहुंच चुके हैं।
अगर बेस 100 माना है और बेस 100 के आसपास संख्याएं हैं, 100 से थोड़ी सी कम और 100 से थोड़ी सी ज्यादा, तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए 91 है। अब ध्यान से देखिए 100 से कितना कम है। आप बोलोगे 100 से अगर हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 91 आएगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आपको डायरेक्ट 100 में से 9 को माइनस नहीं करना है, पहले आपको 9 का स्क्वायर करके लिखना है। कितना होता है 81। ठीक है, 81 होता है। अब 100 में से डायरेक्ट आपको 9 नहीं माइनस करना है, पहले जो संख्या आई होगी माइनस वाली उसको पहले डबल कीजिए। 9 प्लस 9 कितने होते हैं 18 होते हैं। अब 100 में से 18 को यानी कि माइनस कर दीजिए, तो आपके पास कितना आएगा 82। कितना आएगा 82। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। आपको ऐसे ही करना है। अगर 100 से कम संख्याएं हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे, द्वारा बता देते हैं। 100 से कितना कम है 7। कितना कम है 7 कम है। 100 से 7 माइनस करेंगे तो 93 आएगा। अब 7 का आप क्या कीजिए स्क्वायर करके लिख दीजिए, 7 छठे 49। ठीक है, अब आपको 100 में से डायरेक्ट 7 को माइनस नहीं करना है। ये बात आपको माइंड में एक बात ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, जो संख्या कम करके आई है, जैसे कम करके 7 आया है तो 7 का डबल करके 100 में से माइनस करना है। 7 का डबल होता है 14। अब 100 में से 14 को माइनस करेंगे तो से माइनस करोगे 14 को तो आपके पास क्या आएगा 86। तो ये क्या आपका राइट आंसर है। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 100 से कितना कम है, आप बोलोगे 4 कम है। कितना 4 कम है, तो क्या कीजिए आप 4 का स्क्वायर करके लिख दीजिए। पहले 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखिए सीधे ही 100 को 4 से माइनस नहीं करना है, 4 का डबल करना है फिर माइनस करना है। 4 का डबल 8 होता है, 100 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 92। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 100 से कितना कम है, आप बोलोगे अगर हम 11 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 89 आता है। तो क्या करोगे 11 का स्क्वायर करोगे, तो हमने पहले ही कहा आपको 2 डिजिट में लिखना होता है। तो 11 का स्क्वायर तो 3 डिजिट में आता है, तो लास्ट के 2 अंक लिख लीजिए, यानी कि 1 to 1 होता है स्क्वायर, तो आपके लिखिए 2 1 लिख लीजिए। 1 आपके हाथ में कैरी रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 100 में से क्या करना है, 11 नहीं माइनस करना है, उसका डबल माइनस करना है। 11 का डबल 22, यानी कि 100 में से अगर आप 22 माइनस करोगे तो 29। ठीक है, तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब यहाँ अब देखिए 100 से ज्यादा संख्याएं, तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे देखो 101 है, तो 100 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो क्या करोगे आप, 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, 2 डिजिट में लिखना होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन 0 1 लिखना है। अब 101 में क्या करोगे 1 ऐड कर दोगे, 101 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 102। तो ये क्या आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर 36। अब 106 में 6 को ऐड कर देंगे, ठीक है 112। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब देखिए 100 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो 10 का स्क्वायर करके लिखोगे तो 2 डिजिट में लिखना है, तो लास्ट के 2 जीरो आ जाएगी और 1 अंक बच जाएगा हाथ में कैरी। ठीक है, अब 110 में 10 को ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा और 1 हाथ में था उसको भी ऐड कर देंगे 121 हो जाएगा। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 112 है, 100 से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो आप क्या करोगे लास्ट के 2 अंक लिखोगे 44 और 1 हाथ में कैरी। अब 112 प्लस 12 124 होते हैं और 124 प्लस 1 125 होता है। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। यहाँ पे देखिए 113 है, तो इसका स्क्वायर का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो वीडियो की क्लैरिटी आ रही है, कैसे आ रही है, खराब आ रही है, दिख रहा है क्लियर या नहीं दिख रहा, विजुअल हो रहा है साफ या नहीं हो रहा है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हम अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।